मैं कहता हूँ दिल्ली की सड़कों पर जिन लोगों ने नारे तकबीर कहते हुए अल्लाहू अकबर कहते हुए अगर किसी को गोली मारी वो इस्लाम के दुश्मन है, और अगर किसी ने जय श्री राम कहते हुए किसी को गोली मारी तो वो हिंदू धर्म के दुश्मन है। वो राम को कलंकित कर रहे हैं। अल्लाह का नाम लेकर जिसने मारा वो इस्लाम को कलंकित कर रहा है। जिसने राम का नाम लेकर गोली चलाई वो हिंदू धर्म को और राम को कलंकित कर रहा है। रामचंद्र जी तो ये कह रहे हैं एक थप्पड़ भी अगर तुमने बिना किसी गलती के मारा तो तुम हैवान इंसान नहीं कहलाओगे, मनुष्य नहीं कहलाओगे। मुझे बताओ फिर कहाँ है जय श्री राम का नारा लगाकर मारने वालों? तुमने रामचंद्र जी को ऊपर नहीं उठाया, उनकी इज्जत नहीं की, तुमने तो उनको कलंकित कर दिया, तुमने तो उनको रुस्वा कर दिया। आय अल्लाह का नाम लेकर मारने वालों, तुमने तो अपने भाई को ही मार डाला, तुमने तो अपने भाई का ही कत्ल कर डाला, तुमने तो अपने भाई को मार डाला। और आए वो लोग जो इस धरती को मां का दर्जा देते हैं और धरती को धरती माता कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ तुम्हारी माँ ने उस खून को कैसे बर्दाश्त किया होगा कि उसी की छाती पर खड़े होकर तुमने उसी के बेटे को मारकर उसका खून अपनी उसकी माँ के छाती पर डाल दिया है। ये माँ जिसको तुम माँ कहते हो, इस माँ ने अपने लाडले के खून को अपनी गोद में कैसे बर्दाश्त किया होगा? तुमने तो इस धरती माता की लाज नहीं रखी, तुमने तो उसके कलेजे के ठंडक को छीन लिया, तुमने तो उससे उसका कलेजा छीन लिया। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये धरती किसी एक की माँ नहीं। तुम्हारे अकीदे के मुताबिक जो भी धरती पर है वो सबकी माँ है। एक घर में चार भाइयों की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन एक माँ के बेटे कहलाएंगे। जब ये धरती सबकी माँ है तो जिसका भी खून इस धरती पर गिराया और टपकाया गया है, जाहिर है कि वो इस धरती माँ का बेटा है। इस माँ के बेटे को छीनकर तुमने अपनी माँ की नजरों में भी अपनी इज्जत गंवाई है। कैसे बर्दाश्त किया होगा इस धरती माँ ने अपने बेटे की लाश? सोचो। लेकिन कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको मालूम है कि हमारी कुर्सी जो जमी हुई है वो लाशों पर और खून पर ही जमी हुई है। ये लोग नहीं देखेंगे कि कौन मारा जा रहा है, कौन कट रहा है, क्या है। इन तमाम चीजों के बावजूद भी कहा यह जा रहा है हम एक इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। सब कुछ होने के बावजूद हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें ये गौर करना पड़ेगा, देश में अगर अमन, सुकून और शांति अगर हमें चाहिए। मैंने शुरू में बताया था जितना अदल होगा, जितना इंसाफ होगा, देश में उतना ही अमन और उतनी शांति होगी। हजरत उमर फारूक के एक दो वाकयात दिल चाहता कि आपके सामने रख दूं। हजरत उमर फारूक पेशाब कर रहे थे, लग गया। होता कभी कभी बहुत तेज लगता तो कभी कभी गाड़ी खड़ी करके रोक यार रोक, बैठ जाते हैं आदमी नाली के किनारे। हजरत उमर फारूक को बहुत तेज पेशाब की शिद्दत महसूस हुई तो हजरत उमर फारूक के किनारे पे बैठ गए और इस्तिंजा करने लगे। उनका गुलाम चिल्लाता हुआ आया। अब सुनिए, बड़ा अजीब मंजर में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उनका गुलाम चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ आया, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। उसने देखा नहीं कि उमर ये पेशाब कर रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। अब हजरत उमर पेशाब कर रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा, कमीना मैं तो पेशाब कर रहा हूँ, चिल्ला रहा अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। बिल्कुल वही सूरत जैसे हमारा मोबाइल खुला हुआ हो और मैं तकरीर कर रहा हूँ, घंटी बजने लगे, मैंने काट दिया, फिर घंटी बजने लगे, फिर काट दिया, फिर घंटी बजने लगे, फिर काट दिया, फिर तकरीर शुरू, फिर बजने लगे, तो गुस्सा आएगा। अब रुक, बार बार काट रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा, उठा के फिर। हालांकि गलती मेरी है, हमको बंद कर देना चाहिए, लेकिन उस वक्त गुस्सा आएगा। तो हजरत उमर फारूक को गुस्सा आ गया, तो पेशाब कर रहा हूँ, चिल्ला रहा, पेशाब छोड़ के थोड़ी जा सकता हूँ। और वो चिल्ला रहा अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। यहाँ ये पेशाब करके फारिग हुए, उसको चिल्लाते हुए क्या है? और गए और एक थप्पड़ दिया उसको। दिखता नहीं है मैं पेशाब कर रहा था, उठाया और एक थप्पड़ दिया किसके।
झन्नाटेदार थप्पड़। हाँ बोल, क्या बात? अब गुलाम था, कुछ बोल नहीं सकता था। क्या बात का ये है, ये है, ये है, चाची का ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, सबका काम कर जाने लगा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा जल्दी से शाम तक मुझे इस काम की खबर दो, तुमने ये काम किया कि नहीं किया। उसने कहा ठीक है मैं शाम को बताता हूँ। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं घर जा रहा हूँ, कैलूला करूँगा। हजरत उमर ने कहा अब मैं कैलूला करूँगा, थोड़ा सा आराम करूँगा। उस खादिम ने उस गुलाम के जुमलों पर गौर करो। अमीरुल मोमिनीन घर जाइए, खाना खाइए, खाना खाने के बाद जब आप थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेटे, चादर जब आप अपने मुंह पर तान लें तो थोड़ी देर के लिए संजीदगी से इतना गौर कर लेना कि ये एक थप्पड़ जो आपने मेरे गाल पर मारा है, ये आपने नाजायज तो नहीं मारा है? क्या आप हक पे हैं? क्या आपने ये थप्पड़ मारा ये आपके लिए सही था? थोड़ी देर के लिए आप जब चादर अपने मुंह पे डाल लें तो इतना सोच लेना कि मैंने अपने खादिम, अपने गुलाम को जो थप्पड़ मारा ये कोई नाजायज थप्पड़ तो नहीं था। हजरत उमर फारूक ने कहा मैं पेशाब कर रहा था, तुमने देखा नहीं? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन इतना बड़ा पागल नहीं हूं मैं, अगर मैं आपको पेशाब करते हुए देख लेता तो मैं क्यों चिल्लाता, मैं चीखता क्यों, मैं क्यों कहता? जब मैं देख रहा हूं कि आप इस्तिंजा कर रहे हैं तो मैं क्यों बोलता? मैंने कभी आपको इस जगह पर पेशाब करते हुए देखा ही नहीं, इसलिए मेरी नजर गई नहीं, मुझे नहीं मालूम था। हजरत उमर ने कहा वाकई नहीं मालूम था? कहा नहीं। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए, कहते तब तो मैंने घर जाने की जरूरत नहीं है, चादर ओढ़कर सोते वक्त सोचने की जरूरत नहीं है, तूने देखा नहीं था मैंने थप्पड़ मार दिया, अब मेरा फैसला यह है कि ये थप्पड़ मैंने तुझे नाजायज मारा, ये गलत मारा। अपनी गलती का एहसास, हुकूमत चलाने के लिए ये जरूरी है कि गलती हमसे भी हो सकती है क्योंकि हम इंसान हैं। अगर ये तसव्वुर हमारे हुक्मरानों के दिलों में आ जाए तो मेरे भाइयों अमन अमान और शांति बहाल हो जाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा आए मेरे खादिम, जितनी जोर से मैंने तुझे थप्पड़ मारा है, इन तमाम लोगों के सामने मैंने तुझे जलील किया है, थप्पड़ मारा है, इन तमाम लोगों के सामने तू भी मुझे थप्पड़ मार। हजरत उमर फारूक ने जैसे कहा उस गुलाम के अल्फाज पर गौर करो। उनके गुलाम ने कहा अमीरुल मोमिनीन आपने मान लिया कि मुझसे गलती हुई, मैंने भी आपको माफ कर दिया, जाइए, गलती का एहसास हो गया, बस यही काफी है। आपने मान लिया कि मुझसे गलती हुई, थप्पड़ जायज नहीं है, नाजायज मारा, मैंने आपको माफ कर दिया। हजरत उमर ने उसका हाथ पकड़ा, तुम इसलिए माफ कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम मेरे गुलाम हो, गुलाम होकर अपने मालिक को मारना नहीं चाहते हो, तुम कयामत के दिन मुझसे बदला ले लोगे, इसलिए इसी दुनिया में बदला ले लो, मैं जाने नहीं दूंगा। उसने कहा मैं तमाम लोगों के सामने इकरार करता हूँ अमीरुल मोमिनीन मैंने आपको दिल से माफ कर दिया। हजरत उमर ने कहा लोगों ये इसलिए माफ कर रहा है क्योंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ और ये तुम लोगों के सामने मुझे जलील नहीं करना चाहता है, ये कयामत के दिन मुझसे बदला लेगा, मैं इसको जाने नहीं दूंगा। आए मेरे गुलाम, तुम्हें बदला इसी दुनिया में लेना होगा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन अब मैं जो काम करने जा रहा हूँ उस काम के बाद तुम्हें भी इख्तियार नहीं होगा। हजरत उमर ने कहा क्या काम करने जा रहे हो? उसने कहा कसम है मुझे अपने रब की इज्जत व जलाल की, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं कयामत के दिन आपसे बदला नहीं लूंगा, मैं दिल की गहराइयों से आपको माफ कर रहा हूँ। हजरत उमर ने तमाम लोगों से कहा लोगों देखो ये तुम सबके सामने अल्लाह की कसम खा रहा है, अगर कयामत के दिन ये अपना इंतकाम लेने के लिए खड़ा हो जाए तो तुम सबको गवाही देना है। अल्लाह इसने तो तेरा कसम खाकर तेरा नाम लेकर माफ
कर दिया था, आज ये गलत बोल रहा है, आज ये गलत बोल रहा है। तमाम लोगों को गवाह बनाया, उस गुलाम ने थप्पड़ नहीं मारा और ये कहा कि मैंने अल्लाह की कसम आपको दिल की गहराइयों से माफ कर दिया। अपने आप को उसकी अदालत में पेश कर दिया और कहा कि तुम भी बदला लो। जब ऐसा हाकिम था, हुक्मरान था, खलीफा था, इमाम था और अमीर था, तो मेरे भाइयों उस बस्ती में अमन था, चैन था, सुकून था, इत्मीनान था, आराम की और चैन की नींद लोग सो रहे थे। मेरे भाइयों आज तो सूरत हाल यह है कि अगर हमारी बच्ची दिल्ली या अलीगढ़ पढ़ती है तो एक बाप उसको वहां तक छोड़ने जाता है और जब तक वो पढ़ ना जाए, पूरी डिग्री ना ले ले, अपने घर के बाप डरता है कि मेरी बेटी की इज्जत व आबरू पर कोई हमला ना करे। अमन और अमान कौन से वाकया सुनेंगे आप? हजरत काजी शुरैह, हजरत अली ने इनको बॉडीगार्ड दिए थे। काजी शुरैह को जो उनकी निगरानी करते थे कि कोई यहूदी मजूसी ईसाई पर हमला न करे, फैसला सुनाने में माहिर थे। एक दिन कोई बहुत इमरजेंसी केस था, उसकी समाअत कर रहे थे, लोगों की भीड़ अदालत में लगी हुई थी, लोग काजी शुरैह के दरबार तक पहुंच चुके थे, उनकी कुर्सी तक पहुंच चुके थे। डर था कि ये लोग कहीं उनकी कुर्सी तक आकर उनको घेर न लें। एक सिपाही, काजी शुरैह का एक सिपाही, एक बॉडीगार्ड, एक दरबान लाठी निकालता है और एक आदमी जो ज्यादा आगे बढ़ रहा था उनके करीब, काजी शुरैह के जज के पास आना चाहता था, उठाकर उसको भगाने के लिए या उसको पीछे करने के लिए एक डंडा उसको मारा। पीछे चल 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 चल। और गौर करो, एक डंडा पड़ा, उसने उसी डंडे को खाते वक्त उस यहूदी ने फौरन मुकदमा दायर किया, काजी साहब आपकी आंखों के सामने मुझे डंडा मारा गया है, मुझे बदला चाहिए, मुझे इंतकाम चाहिए। काजी शुरैह ने अपने दरबान से गाकर घरे में खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया, तुमने इसको डंडा मारा? हाँ मारा। क्यों मारा? का मैं आपकी हिफाजत के लिए आपका बॉडीगार्ड बनकर खड़ा हूं और ये इतनी तेज धक्के दे देकर आगे बढ़ रहा है, आपकी हिफाजत करना ये मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा हिफाजत की जिम्मेदारी ये कि तुम उसको समझाते, हाथ से पीछे करते, तुमने डंडे का इस्तेमाल करके गलत किया है, लिहाजा उसके हाथ में डंडा दिया जाए। उस यहूदी के हाथ में डंडा दिया गया। काजी शुरैह ने कहा जितनी जोर से उसने तुझे मारा है, मेरे दरबान को भी ये डंडा मारो। उस यहूदी ने उस दरबान को डंडा मारा। इस रोशनी में मेरे भाइयों यूपी की पुलिस आपको कैसी लग रही है? इस वाक़े की रोशनी में दिल्ली की पुलिस आपको कैसी लग रही है? जेएनयू में या जामिया मिल्लिया में लाइब्रेरियों में घुसकर टॉयलेट में छिपी हुई लड़कियों को भी बाल पकड़ कर निकालने वाली और उनको मारने वाली जेंट्स पुलिस, इस वाक़े की रोशनी में आपको कैसी लग रही है? मेरे भाइयों इस बात को सोचिए और समझिए और गौर करने की जरूरत है। काजी शुरैह ने अपने बॉडीगार्ड, अपने सिपाही को भी यहूदी के हाथ से डंडा पड़वाया कि तुमने क्यों मारा है, लाठी कैसे चलाई है? क्या योगी जी अपनी पुलिस से पूछेंगे तुमने गोलियां कैसे चलवाई है? फिरोजाबाद के अंदर 20 से 25 आदमी कैसे मारे गए हैं? लखनऊ के अंदर इतना खून खराबा कैसे हुआ है? लाशें कैसे बही हैं? तुम्हें गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था? गोली चलना थी तो पहले पैर पे क्यों नहीं मारी गई? जो उसूल है भीड़ को भगाने के, गोली तो लास्ट स्टेज है, उससे पहले तुमने आंसू गैस क्यों नहीं छोड़े? तुमने लोगों को लाठियां भाज कर तितर बितर क्यों नहीं किया? जब गोली चलाने की नौबत थी तो तुम्हें पहले पैर पे गोली मारना चाहिए। पैर पे गोलियां नहीं लगी, जितने लोगों को गोलियां लगी तो उनके सीने में या उनके सर में ही क्यों लग रही है? ये तमाम चीजें हिसाब और किताब की है भारत के संविधान और कानून के मुताबिक। लेकिन क्या करें, इंसाफ कहां से मिलेगा? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, हमें हजरत काजी शुरैह के इंसाफ से सीखना पड़ेगा। उस जमाने के अंदर अदल और इंसाफ का एक पैमाना यह भी था, इसलिए अमन था। हजरत अली की एक जिना खो जाती है,
जिरा जो पहन ली जाती थी सीने पर ताकि कोई तीर दुश्मन का न लगे। हजरत अली के जमाने में उनकी जिरा खो गई। 6 महीने के बाद वो जिरा एक यहूदी के हाथ में हजरत अली को दिखी। हजरत अली ने कहा, यहूदी ये जिरा तेरे पास कहाँ से आई? उसने कहा, ये तो मेरी है। हजरत अली ने कहा, ये मेरी है। उसने कहा, अली मेरे पास देखकर आप अपनी कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हजरत अली ने कहा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? कहा, क्या और क्या, मेरी चीज को अपनी चीज कह रहे हैं, मैं नहीं दूंगा। आपको लेना है तो जाइए कोर्ट से, अदालत से ले लीजिए। कोर्ट, वो भी किसको? अमीरुल मोमिनीन को। क्या कह रहा है? कूफा के मालिक है हजरत अली। क्या कहा जा रहा? कोर्ट से ले लो। हजरत अली ने अपनी कोर्ट में, अपनी अदालत में मुकदमा दायर किया। कौन जज? काजी शुरैह। किसने बनाया? हजरत अली ने। जज किसने बनाया? अली ने। जज कौन? काजी शुरैह। फैसला किसके हक में हो रहा है? देखिए, यहूदी खड़ा है, अली खड़े हैं। यहूदी हजरत अली से पूछा, तुमने मुकदमा दायर किया, बताओ प्रॉब्लम। कहा, ये जिरा मेरी है। यहूदी से पूछा काजी साहब ने, क्या मामला? उसने कहा, ये जिरा मेरी है। काजी साहब ने कहा, काजी शुरैह ने, तुम्हारी जिरा है? हाँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? यहूदी की दलील देखो। यहूदी कहता है, काजी साहब मेरी दलील ये है कि ये मेरे पास है। हजरत अली अगर ये कह रहे हैं वो मेरी है, तो दलील उनको देना चाहिए, उनको साबित करना चाहिए, मुझे नहीं। मेरी जिरा है इसलिए कि ये मेरे पास है, मैं इसका मालिक हूं। काजी साहब ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, तुम सही कह रहे हो। अरे अली, आप बताओ, ये जिरा अगर तुम्हारी है तो तुम्हारे पास क्या दलील है, गवाह क्या है? हजरत अली ने कहा, मेरे पास गवाह है। आए हसन आओ। हसन ने गवाही दी। कहा, अमीरुल काजी साहब, ये जिरा मेरे बाप की है, मैं गवाही दे रहा हूं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा हूं, क्या आपको मुझसे झूठ की उम्मीद है? काजी साहब ने कहा, मुझे तुमसे झूठ की उम्मीद नहीं है, मुझे तुम्हारे बाप के भी झूठा होने का यकीन नहीं है, लेकिन यहां दलीलें देखी जाएंगी, जज्बाती बयान नहीं। आए हसन, तुम अपने बाप के बारे में गवाही दे रहे हो कि ये मेरे बाप की जिरा है। पहली बात सुनो, शरीयत बाप के हक में बेटे की गवाही कबूल नहीं करती है, लिहाजा तुम्हारी गवाही नहीं मानी जाएगी। काजी हजरत अली के खिलाफ कह रहा है, तुम्हारी गवाही कबूल नहीं होगी। कहा, मेरे गुलाम को लाओ। काजी ने ये कहकर गुलाम की गवाही को भी मुस्तरद कर दिया कि मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी नहीं मानी जाएगी। और दूसरा गवाह लाओ। हजरत अली ने कहा, दूसरा कोई गवाह नहीं है मेरे पास। फिर काजी का फैसला ये था, आए यहूदी, ये जिरा का मालिक तू है, ये जिरा तेरी है, जाओ। देख रहे हैं आप, हजरत अली ने काजी बनाया और फैसला अली के खिलाफ हो रहा है। यहूदी को जिरा दे दी गई। यहूदी जब कोर्ट से बाहर निकलता है, कहता है, जज साहब, काजी साहब, आपने अपना फैसला सुना दिया, कुरान और हदीस के मुताबिक जो फैसला होना चाहिए था आपने मेरे हक में कर दिया, अब मेरा फैसला सुनो। आए काजी साहब, हजरत अली अपने दावे में सच्चे हैं, ये जिरा मेरी नहीं है, हजरत अली की है। मैं तो इम्तिहान लेना चाहता था कि देखें जज कहीं अली के प्रेशर में काम तो नहीं कर रहा है।